हेलो गाइस, दिस इज विष्णु कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल इंग्लिश। तो चलिए गाइस, आज हम चलते हैं एस ई एस और आई ई एस का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखते हैं एस ई एस और आई ई एस का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एस ई एस आई एस है वो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। ओके, अभी ये रफली बता रहा हूँ, इसके आगे स्लाइड्स हैं उसमें आपको क्लियर पता चलेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें यूज़ होगा, इसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, और नॉर्मल आप किसी वर्ड में पर्टिकुलर यूज़ करके उसका बात अलग है। तो एस ई एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कोई निगेटिव वर्ड इसके नॉट ना हो, और अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगेगा, मतलब निगेटिव में नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव में भी नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क करना, ठीक है, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब नॉट भी होगा प्लस क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो ऐसे में नहीं होगा, ये केवल सिंपल में ही होगा। ठीक है, और एस ई एस उन्हीं में यूज़ होगा जहाँ सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट एनी नेम हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी और आ जाए, जैसे कि दे वे, मतलब वही है दे, तो यहाँ पर दे है तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, और प्लूरल फॉर्म के लिए एस ई एस लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब स्लाइड्स की ओर। तो हम देखते हैं यहाँ पर एस ई एस का सही यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ कहाँ करें, सबसे पहली बात है यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, ये जानना चाहिए हमें। तो यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, मतलब आम बोलचाल की ज़िंदगी में जो हम बात करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। ठीक है, तो एस ई एस लगने से हमें फ़ायदा क्या होता है, मतलब क्या होता है उससे, मतलब फ़र्क क्या पड़ता है सेंटेंस में, उसको पता करते हैं। तो पहला आंसर ये निकल के आता है कि उससे यदि किसी सेंटेंस के वर्ब में इतना याद रखना, हमें किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ब वर्ब उसे कहते हैं जिसके लास्ट में हिंदी में ना आए, और इंग्लिश में तो वो डिफरेंस होते हैं, बट हिंदी में कॉमन रहता है कि लास्ट में ना आता है। जैसे कि खेलना कूदना खाना पीना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ईटिंग प्लेइंग बाथिंग एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर एस ई एस वर्ब में लगे होने से क्या पहचान होता है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, और कौन से फॉर्म में है, अफर्मेटिव फॉर्म में है। ठीक है, और उसको उसके बाद अपना सेकंड आता है, वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है, और नाउन जस्ट अपोजिट, मतलब सिंगुलर से प्लूरल। अब इसका एग्जांपल दिया है कि प्लेस से प्लेस और बुक से बुक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर क्या बोला, एक बार ध्यान से सुन लो। वर्ब जो वर्ब है वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है, और नाउन जस्ट अपोजिट। तो देखिए, देखते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होता है, देखो वर्ब जो वर्ब है वो क्या होता है, प्लूरल से कहाँ चला जाता है, सिंगुलर में चला जाता है। ठीक है, वो जो वर्ब है वो क्या होता है, जो वर्ब है वो प्लूरल से सिंगुलर में चला जाता है। मतलब प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, और सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन और सिंगुलर मतलब एक वचन। तो नॉर्मल यदि किसी वर्ब में एस ई एस नहीं लगा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि जो वो वर्ब है वो बहुवचन में है, मतलब प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, और यदि उसमें एस ई एस या फिर आई ई एस लग गया, इसका मतलब वो वर्ब ये बताएगा, भले ही वो कोई भी टेंस में हो, लेकिन वो ये बताएगा कि वो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में। तो मतलब हमें दो चीज़ के पहचान मिलता है, एक तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, और दूसरा पहचान ये मिलता है कि जो वर्ब है उसमें एस ई एस लग गया, मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब कि एक वचन में है, क्योंकि ही सी इट नेम सब्जेक्ट रहेगा तभी एस ई एस लगेगा, और ही सी इट एनी नेम एक वचन है। ठीक है, और जैसे कि दे आ जाएगा वो बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब में एस ई एस लगा मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, और यदि नहीं है, नॉर्मल है, तो वो प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पास देखिए कि प्ले प्ले मतलब होता है खेलना। ठीक है, अब नॉर्मल यदि हमें कहीं पास प्ले लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे कि प्ले, ठीक है, ये प्ले लिखा हुआ दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी प्लूरल फॉर्म में है, मतलब बहुवचन। यदि इसी में अब हम एस जोड़ देंगे, ठीक है, प्लेस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि एस ई एस तभी लगता है जब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक वचन हो।
और ये एक वचन हो गया, मतलब पूरा सेंटेंस ही एक वचन हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। सब्जेक्ट एक वचन है तो पूरा सेंटेंस एक वचन। ठीक है, अब जैसे कि अब ये मतलब वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के लिए क्या होगा। जैसे कि अब इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि बुक्स, बुक्स में क्या होगा। देखिए, बुक मतलब होता है किताब। ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है, एक नाउन है मतलब संज्ञा है, एक के सब्जेक्ट है बोल सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट। हम नहीं, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है कि बुक्स ऐसे ही लगा देंगे। तो पहले क्या था, नॉर्मल बुक था तो क्या था, एक वचन, मतलब एक बुक था। ठीक है, एक बुक था। ठीक है, और यदि इसमें बुक्स मतलब एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर, एस, तो एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बहुवचन। तो नॉर्मल में क्या हुआ कि जो वर्ब रहता है और जो नाउन, उसमें कॉन्ट्रावर्सी रहता है, मतलब अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। ठीक है, मतलब कि वर्ब क्या होगा, एस यस लग गया मतलब एक वचन बन जाता है, और उसी के अपोजिट यदि ऑब्जेक्ट है, नाउन है, वर्ब को छोड़ के जितने भी बच गए उसमें एस यस लग गया तो बहुवचन हो जाता है, मतलब प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब इसका देखते हैं एक्चुअल इधर क्या क्या यूज है। मतलब अभी मैं आपको ऐसे ही बेसिक मतलब सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। यदि एस यस लगे तो हम कैसे पहचान सकते हैं, आप धीरे धीरे देखते रहिए, समझ आएगा। तो अब देखिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कब लगेगा एस ई एस आई एस। ठीक है, तो इसका आंसर है जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब कर्ता ही सी इट एनी नेम हो। मतलब ही सी इट एनी नेम, इनको सिंगुलर कहा जाता है, एक वचन। मतलब ही मतलब होता है वह, सी मतलब होता है वह, मतलब लड़की के लिए सी, इट मतलब भी होता है वह, बट ये वस्तु के लिए होता है। ठीक है, और एनी नेम मतलब राम, गीता, सीता, अभी वबीब जो भी। ठीक है, एक नेम है। ओके, तो ये सब क्या है, सिंगुलर है। वह भी सिंगुलर है, यह भी सिंगुलर है। ठीक है, और किसी का नाम भी सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, हम एक ही आदमी को बोल रहे हैं। वह मतलब तुम आओ, मतलब ये वह मतलब जो इंग्लिश में है, इस इट एनी नेम क्या है, वो सिंगुलर है। तो ऐसा हो जब फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस ई एस लगेगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट नोट कीजिए कि मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस ई एस या फिर आई ई एस कभी भी नहीं लग सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं कि हुआ कैसे ये। कि देखिए, ये एक टेंस के अंदर आता है, तो एस ई एस का मतलब यूज एक टेंस के अंदर ही आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है लिखा हुआ है, तो उसके अंदर अफर्मेटिव का जो फार्मूला है वो यहाँ पर मेंशन है कि अफर्मेटिव का जो फार्मूला होता है, मतलब सिंपल नॉर्मल, और उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। तो वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि अब एग्जांपल देखते हैं, मतलब अफर्मेटिवस में ही वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा। कब, जब सब्जेक्ट का क्या हो, ही सी इट एनी नेम हो, हर समय नहीं लगेगा। जैसे कि अभी एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पास एग्जांपल में मैं सोचता हूँ, आई थिंक। ठीक है, तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और सोचना का इंग्लिश होता है थिंक। और यहाँ पास आप बोलोगे कि वर्ब मतलब सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब सोचना हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, हूँ का कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वर्ब के साथ एस एस क्यों नहीं, मतलब थिंक के साथ थिंग्स क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो सब्जेक्ट था ही सी इट एनी नेम नहीं था। ठीक है, ही सी इट एनी नेम रहता तो फिर क्या लगता, जो वर्ब है उसके साथ एस या फिर ई एस लगता। जैसे कि आई है तो वो ही सी इट एनी नेम नहीं है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, हम सिंगुलर फॉर्म को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आई के लिए यूज नहीं होता, हालांकि आई सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है, लेकिन इंग्लिश में जो मेंशन है वो इतना लिखा गया है कि जो रूल है उसमें ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम इतना है, तभी एस या ई एस लगेगा। ठीक है, और यदि आई दे वे यू जहाँ भी आया वहाँ पास नहीं लग सकते, तो आई थिंक। अब जैसे कि अब दूसरा में देखते हैं कि वह हर सुबह स्कूल जाता है। ठीक है, वह हर सुबह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या है, वर्ब आया, उसके बाद वर्ब में क्या है, एस ई एस, तो वो डिपेंड करे कि सब्जेक्ट क्या है, तो ही है, और ही सी इट एनी नेम रहने पर
वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगता है। तो वर्ब क्या है, जाना होता है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं गो, और यहाँ पास एस या फिर ई एस लगेगा तो यहाँ पास ई एस लगेगा, तो ही गोस। ठीक है, एस ई एस लग गया, क्योंकि एस ई एस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पास ही सी इट एनी इनमें में से कोई भी एक है। कौन सा है यहाँ पास, ही। और उसके बाद आता है टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। और निगेटिव में देखते हैं, ठीक है, निगेटिव में है ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पास गौर करने वाला बात ये है कि जो यहाँ पास गो देखिए और यहाँ पर गोस देखिए, जो अफर्मेटिव था उसी बस में एस यस लग सकते हैं वर्ब के साथ ना, याद रखना वर्ब के साथ। और जो निगेटिव है उसमें नहीं लग सकता। अब कई लोग इसे डज को नहीं देखना, ठीक है, डज एक तो सहायक क्रिया है, जैसे कि ई जे एम आर होता है ना, वैसे ही ये डज सहायक क्रिया है, ठीक है, ये वो वर्ब नहीं है यहाँ पास, वर्ब यहाँ पास गो है और ये गोस है। तो अफर्मेटिव बस में ही ई एस लग सकता है और निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में नहीं लग सकता। ओके, अब जैसे कि अब ये तो हो गया कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। कब लगेगा, ही सी इट एनी नेम रहेगा तो लगेगा एस ई एस, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख चुके हैं कि आई थिंक मतलब आई था तो नहीं लगा, लेकिन ही था तो एस ई एस वर्ब के साथ लग गया। ठीक है, अब और क्या सीखे हम लोग, अभी उसको लास्ट टाइम समरी कर लेंगे, पहले इधर देखते हैं ई एस का यूज़ कब होगा। अब तो पढ़ लिए कि एस ई एस कहाँ यूज होगा, तो अब होगा कब भाई, कब ई एस लगाएंगे, कब आई ई एस लगाएंगे और कब ओनली एस लगाएंगे। तो इसका आंसर है जब वर्ब के लास्ट में जेड एक्स ओ सी एच एस 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 एच हो तो हम ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका वर्ड में कहने का ये मीनिंग है कि कोई वर्ब है, मतलब वर्ब मतलब एक क्रिया, और क्रिया मतलब एक वर्ड। ठीक है, तो ये एक वर्ड है जैसे कि फिनिश को लेते हैं, यहाँ पर देखिए फिनिश है। ओके, अब इस फिनिश में देखते हैं कि जो लास्ट लेटर है, इस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, एस एच। ठीक है, एस एच है, तो एस एच है, एक वर्ब है, तो इसमें एस ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। सपोज इसके सामने में ही है, ठीक है, और ही है, उसके बाद देखें कि एस ई एस लगेगा कि नहीं लगे, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला एस ई एस लगेगा। ठीक है, तो ही है तो लगेगा वर्ब के साथ। तो देखिए एस एच, तो एस एच है, देखिए यहाँ पास एस एच है लास्ट में, तो यहाँ पास कौन सा यूज करना है, बोले ई एस। ठीक है, तो एस एच है तो यहाँ पास देखिए ई एस यूज हुआ। वैसे टीच में देखिए यहाँ पास सी एच है लास्ट में, यहाँ पास देखिए सी एच है, तो यहाँ पास भी क्या लगा, ई एस। ठीक है, और उसके बाद गो में देखते हैं, गो में भी क्या है अपना, गो में लास्ट में ओ है, यहाँ पर भी देखिए रूल में लिखा है ओ रहेगा तो भी ई एस लगेगा। समझ के, तो जिस वर्ड के लास्ट लेटर्स में ये वर्ड्स रहेंगे, ये लेटर्स रहेंगे, सॉरी ये लेटर्स रहेंगे, तो ई एस लगेगा, और नहीं है तो कोई आई ई एस या फिर एस लगेगा, उसको नेक्स्ट में देखेंगे। मतलब अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक ठीक है, तो इसको ऐसे रखेंगे जोक्स। इसको जोक्स एक्चुअली ऐसा होता है जोक्स वगैरह। ठीक है, तो वो जोक्स है यहाँ पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पास ये भले ही जोक्स ना लिखा हो बट हम इसे जोक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जोक्स से लिखा है जेड ओ एक्स हो जोक्स, और क्या हो सच में, क्या हो सच में, सच में, ये जो इतना था उसको यहाँ पास लिख दिया। ठीक है, यहाँ पास देखिए डबल एस है, इसके बाद एस एच है, उसके बाद सी एच है, इसको डबल एस एस एच को सा पढ़ लिया मैं। ठीक है, इसको सा, और इसको जो सी एच है उसको चा, तो क्या हुआ सच, और इसको मैं एडिशनल जोड़ दिया मैं। ठीक है, तो जोंक से सच में, ठीक है, जोंक से सच में है तो ई एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ई एस में देखिए इतने सारा ई एस आ गया है। ठीक है, मतलब एस एस आ गया है, जोक्स है, जोक्स है तो ई एस है, जोक्स है सच में, जोक्स है तो क्या है ई एस है। तो ई एस का यूज कब होगा, तो इसका ट्रिक क्या हुआ, यदि सच में जोक्स है तो जी एस यूज होगा। ओके, क्या है अपना ट्रिक, सच में जोक्स है तो यस यूज होगा, सच में जोक्स है तो एस यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आई ई एस का यूज कब कर सकते हैं, तो अब जो लास्ट लेटर है, देखते हैं यहाँ पर जो लास्ट लेटर है उसके पहले
यदि यदि लास्ट लेटर में कौन सा नहीं आता है, जोंक्स सच में लास्ट लेटर नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? जोंक्स सच में जो हम ट्रिक बनाए वो वर्ड्स लेटर्स लास्ट में वर्ड्स के नहीं हैं, तो फिर क्या क्या आएगा? IES आ सकता है या फिर ऐसा आ सकता है। वो कब आएगा? वो है वाई, ठीक है। वाई देखते हैं। अब यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, और वोवेल्स मतलब होता है स्वर। स्वर में कौन से आते हैं? 5 हैं, A E I O U। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ये 5 क्या है? ये 5 है वोवेल्स, स्वर, ठीक है। वोवेल्स है स्वर, यहाँ पर लिख देता हूँ स्वर, वोवेल्स। इंग्लिश में वोवेल्स और हिंदी में स्वर। ये 5 क्या है? वोवेल्स है, इनको छोड़ देंगे। अब उसके अलावा कोई भी आया मतलब कॉन्सोनेंट बोलेंगे, बाकी जो बच गए उनको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। आ गए वाई के पहले तो IES लगेगा और वाई हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि फ्लाई में जोंक्स सच में नहीं है, तो इसमें अब IES लगेगा या फिर S लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पास वाई है और वाई के पहले देखते हैं AEIOU स्वर, जो वोवेल्स है वो नहीं है, और उसकी जगह में क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन, और व्यंजन के रूप में क्या है यहाँ पास? L, ओके। तो L है, तो सीधी सी बात, इसको वाई को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मतलब विलोपन होना या फिर हटाना उसको, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट कर देंगे या फिर टर्मिनेट बोल सकते हैं, और उसकी जगह में क्या यूज़ करेंगे? IES। उसी हिसाब से मतलब उसी की तरह यहाँ पास भी है कि जो y है उसको हटा देंगे क्योंकि उसके पहले अब तो कॉन्सोनेंट है, और IES यूज़ करेंगे। अब इन सबको छोड़ देंगे। अब जो जोंक से सच में है उसको, और ये y के पहले कॉन्सोनेंट, अब इन सबको छोड़ देंगे, मतलब जितने भी बच गया अब उसके लास्ट में सीधा S लगता है। S लगता है मतलब यहाँ पर देखिए, और इन सबको छोड़कर जो बच गया उसमें सीधा S लगा देना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, प्ले। अब इस यहाँ लास्ट में क्या आ गया? Y, ठीक है। जब Y आ गया लास्ट में तो उसके पहले देखते हैं कि कोई व्यंजन तो नहीं है। अब स्वर, तो व्यंजन तो उतने सारे कौन याद रखे? स्वर है, याद रहता है AEIOU। तो यहाँ पास A है तो A देखो है, तो यहाँ पास ES तो नहीं लग सकता, अरे मतलब IS तो नहीं लग सकता, IES वाला। तो नॉर्मल यहाँ पास क्या यूज़ किए हैं? S। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, LIE, लाई मतलब लेटना, प्ले मतलब खेलना, ठीक है। अब यहाँ पास भी वाई यूज़ नहीं है, और दूसरा जो ES लगाने का कंडीशन क्या है? जोक्स सच में, जो जोक्स सच में है वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करेंगे? नॉर्मल डायरेक्ट S लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सीधा S लगा देना है, कोई हटाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। तो लास्ट जो कंक्लूज़न है, अब उसमें चलते हैं कि 3 कंक्लूज़न निकल के आता है हमारे पास। SES SH कब कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहली बात, यदि वर्ब हमें SES तभी लगेगा जब सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम हो, ठीक है। ही सी इट एनी नेम हो, याद रखना। सब्जेक्ट में मतलब जो ये सब्जेक्ट है ही सी इट एनी हो, जैसे कि ही है, ठीक है। और जो SES है वो कब लगेगा? S कब लगेगा? ES कब लगेगा? और IES कब लगेगा देखते हैं, ठीक है। जो ES IES ES ये कब लगेगा? जोंक्स सच में रहेगा तो लगेगा लास्ट लेटर में, और उस यदि Y आ गया लास्ट में तो ये वाला लगेगा, लेकिन उससे पहले क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट होगा तभी लगेगा, ठीक है। Y को हटा देंगे और IES, और ये इन सबको छोड़कर यदि वो नहीं मिलता सबूत तो लास्ट में S लगा देंगे, और वही होगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको पूरी तरह से वीडियो समझ आया होगा, और ऐसे न्यू ट्रिक्स टिप्स लेने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और आपके ऐसे न्यू ग्रामर्स चैप्टर्स आपको एक न्यू सीरीज़ में दे दिया जाएगा। अभी फिर हम डिक्शनरी पढ़ते हैं और ऐसे ही न्यू ग्रामर को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।